वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य माध्यम को बढ़ावा देना और लोगों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व रेडियो दिवस 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? नई दुनिया नया रेडियो। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया था। यह 2011 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु ने सीजो को कितने पुरस्कार मिले? तो तमिलनाडु में सीजो को कितने पुरस्कार मिले? ऑप्शन सी 4 पुरस्कार। सीजो को 4 पुरस्कार मिले। तमिलनाडु में गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में एक बोडो फिल्म सीजो को 4 पुरस्कार मिले हैं। यह विशाल पी चलीहा द्वारा लिखित और निर्देशित है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माताओं प्रियम खेरकटरी चलीहा और ओम प्रकाश खेरकटरी जो द्वारा निर्मित है। इसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पर्दापण फिल्म निर्माता, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और विशेष जूरी पुरस्कार जीता। जो 4 पुरस्कार थे वो इन चारों के ये नाम थे। अब यह पुरस्कार तमिलनाडु में मिला है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। हाल ही में किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? वो किया अजय कुमार ने। ऑप्शन ए अजय कुमार। RBI ने वित्तीय अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किया। यह फरवरी 8 से 12 फरवरी 2021 तक मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक अजय कुमार ने किया। RBI पूरे देश में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 में हर साल इसका आयोजन करता आ रहा है। 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अनफिनिश्ड ए मेमोयर शीर्षक वाली अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? तो अनफिनिश्ड ए मेमोयर शीर्षक वाली अपनी आत्मकथा का विमोचन प्रियंका चोपड़ा जोनस ने किया। ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा जोनस। यह आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी को प्रकाशित हुई थी पुस्तक। इस पुस्तक में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लेकर बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म तक, उनके पिता की मृत्यु से लेकर निक जोनस से उनकी शादी तक के जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षणों का इतिहास है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। ऑप्शन सी 500 करोड़। सरकार ने इसे 3 साल के लिए मंजूरी दी। NBHM का उद्देश्य स्वीट रेवोल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का संवर्धन और विकास। इस योजना का उद्देश्य मिनी मिशन 1 के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य मित्तल
किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे? तो आदित्य मित्तल आपके आर्सेलर मित्तल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। ऑप्शन ए आर्सेलर मित्तल। दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक में से एक आर्सेलर मित्तल ने घोषणा की कि आदित्य मित्तल अपने पिता लक्ष्मी मित्तल से मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभालेंगे। लक्ष्मी मित्तल कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालेंगे। आदित्य मित्तल पहले कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे और इसकी यूरोपीय कंपनी के सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो किसने समझौता ज्ञापन किया है? ये क्या है आपका? फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। इस समझौते पर कंपनी की जो प्रमुख पहल है वो फ्लिपकार्ट समर्थ पर स्थानीय कारीगर और संस्थाओं को शामिल करेगा। यह साझेदारी महाराष्ट्र के स्थानीय कारीगर, बुनकर, शिल्पकार को अपने हॉलमार्क उत्पादक का प्रदर्शन करने में भी सक्षम बनाएगी। अब यह जो योजना है आपकी महाराष्ट्र में शुरू हुई है, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CAPF प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके साथ जोड़ा जाएगा? CAPF प्रशिक्षण केंद्र का नाम आपका चिला रॉय के साथ जोड़ा जाएगा। ऑप्शन सी चिला रॉय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई CAPF बटालियन की घोषणा की जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पर रखा जाएगा, जो कूच बिहार की तत्कालीन रियासत के योद्धाओं के नाम पर है। पूर्वी क्षेत्र के लिए CAPF प्रशिक्षण केंद्र का नाम चिला रॉय के साथ जोड़ा जाएगा, जो कोच राजवंश के राजा नारा नारायण के छोटे भाई थे। पंचानन ठाकुर के जन्म स्थान पर एक स्मारक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है आपका योशिरी मोरी ने। ऑप्शन डी योशिरी मोरी। इन्होंने 12 फरवरी को इस्तीफा दिया। वे टोक्यो 2020 के ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। यह कार्यक्रम जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। यह मूल रूप से 24 जुलाई से 9 अगस्त तक निर्धारित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप मार्च 2020 में स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मार्क लिस्टोसेला को अपने भारत व्यवसाय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो मार्क लिस्टोसेला को भारत व्यवसाय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? ये क्या है आपका? टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। ऑप्शन ए टाटा मोटर्स लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसने मार्क लिस्टोसेला को नियुक्त किया है। वे 1 जुलाई 2021 से कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे एशिया में फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के प्रमुख और CEO और डेमलर ट्रकों के प्रमुख के रूप में सेवारत थे। वे गुवेंटेर बुस्कबेज का स्थान लेंगे, जो जून तक टाटा मोटर्स के साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कांग्रेस ने किसे राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में नामित किया? तो कांग्रेस की तरफ से जो राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे। गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उच्च सदन के अध्यक्ष वेंकैया नायडू को श्री आज़ाद के प्रतिस्थापन के बारे में सूचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वावलंबन सशक्त शुरू किया है? तो स्वावलंबन सशक्त किसने शुरू किया? ये क्या आपका? सिडबी ने। ऑप्शन डी सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी ने भारत के महिला उद्यमी परिसंघ के साथ मिलकर एक अभियान स्वावलंबन सशक्त शुरू किया है। अभियान एक 20 वेबिनार श्रृंखला है जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ावा देना है।
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य कम से कम एक एससी या एसटी कर्जदार को 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी लॉन्च किया? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी किसने लॉन्च किया? ये किया जुएल ओराम ने। ऑप्शन ए जुएल ओराम। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी का विमोचन किया, जो आम लोगों में आर्थिक जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। पुस्तक आर.पी. गुप्ता ने लिखी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को कई नौकरियां सृजित करने और सार्वजनिक राजस्व बढ़ाने, साथ ही और महामारी के कारण आर्थिक संकट को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधार के लिए व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई जाती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती आपकी 12 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन सी 12 फरवरी। 12 फरवरी को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था की निंदा की और पुरुष और महिलाओं की समान शिक्षा अधिकार को प्रोत्साहित किया। वे एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के वैदिक दर्शन और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। जीवन में उनका मिशन सार्वभौमिक भाईचारा था और इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, हाल ही में पारिवारिक पेंशन अब कितने रुपए कर दी गई है? तो पारिवारिक पेंशन अब आपकी 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन डी 1,25,000। पारिवारिक पेंशन की जो ऊपरी सीमा है वो 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 प्रति माह कर दी गई है। यह कदम मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए ईज ऑफ लिविंग लाएगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद उच्चतम वेतन को भी संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरगोरू वैकेंट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो पुलगोरू वैकेंट संजय कुमार को आपके मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी मणिपुर। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। न्यायमूर्ति पुलगोरू वैकेंट संजय कुमार वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति ने पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस रहित बजट पेश करने के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य पेपरलेस रहित बजट पेश करने के लिए तैयार है? ये आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विधानसभा के पेपरलेस कार्यवाही के लिए और 18 फरवरी से राज्य विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान पेपरलेस बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विधायिका प्रशासन ने सदन की पेपरलेस कार्यवाही के लिए सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया है। सभी सदस्यों को पेपरलेस कार्य के लिए आईपैड का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। अब जो पेपरलेस बजट है ये आपका उत्तर प्रदेश में क्या पेश किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा किसने की है? ये किया आकांक्षा अरोरा ने। ऑप्शन सी आकांक्षा अरोरा। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। गुटेरस का पहला कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है और अगले महासचिव का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। आकांक्षा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए एक ऑडिट समन्वयक के रूप में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक कौन होंगे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो अगले महानिदेशक हैं वो आपके अजय माथुर होंगे। ऑप्शन ए अजय माथुर। ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान के प्रमुख अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक बनने के लिए तैयार हैं। आईएसए
भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित भारत में आधारित पहला संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। माथुर जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य भी हैं और पहले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपनी पेंट्री सेवा को फ्रेश के साथ एकीकृत कर रहा है? तो पेंट्री सेवा को फ्रेश के साथ एकीकृत करने वाला कौन है? वो है आपका अमेजन। ऑप्शन डी अमेजन। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए डिलीवरी के समय को कम करके 2 घंटे के स्लॉट तक करना है। यह सेवा अगले 2 हफ्तों में बेंगलुरु, नई दिल्ली, अहमदाबाद और मैसूर में और आगामी महीनों में उन सभी शहरों में ग्राहकों के लिए शुरू की जाएगी जहां फ्रेश सेवा दे रही है। जबकि शेष 290 शहरों में जिनमें अमेजन की फ्रेश सेवा नहीं है, पेंट्री उनकी किराने की ज़रूरतों की आपूर्ति करना जारी रखेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।